अगर तुम्हें भी यही लगता है ना कि लोग तुम्हें कभी नहीं समझते, ये दुनिया तुम्हें कभी नहीं समझती, तुम लोगों के लिए करते जाते हो, हमेशा उनके बारे में सोचते हो, लेकिन कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, तुम्हें नहीं समझता, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम परेशान हो कि नहीं, तुम खुश हो कि नहीं, ये कोई नहीं जानता, ये जानने की कोशिश भी नहीं करता। तो आज की ये कहानी तुम्हारे लिए है। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक किसान था, बहुत ही ज़्यादा मेहनती, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार। एक दिन वो अपने खेत से घर की ओर लौट रहा था, दोपहर के वक़्त, और कड़ी धूप होने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी। उसका गला सूखता जा रहा था और उसके पास कुछ भी नहीं था पीने के लिए। जाते-जाते उसने रास्ते में देखा कि एक कुआँ है वहाँ पर। वो सोचा कि चलो पास में कुआँ है, जाकर पानी पी लेता हूँ। जैसे ही वो पास में गया, उसने देखा कुएँ के बगल में एक बाल्टी रखी हुई है। उसने उस बाल्टी को कुएँ में डाला, पानी निकाला। जैसे ही पानी से भरी बाल्टी कुएँ से बाहर आई, उसने देखा कि वो पानी बिल्कुल गंदा है, बिल्कुल मटमैला, पीने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उसे लगा कि शायद ये गलती से आ गया है। उसने उस पानी को फेंक दिया और वापस बाल्टी को डाला। लेकिन दोबारा जब उसने पानी निकाला, वो भी गंदा, वो भी मटमैला। ऐसे उसने कई बार कोशिश की, 2 बार, 4 बार कोशिश की कि एक बार तो शायद थोड़ा-सा साफ पानी निकला जो उसकी प्यास बुझा सके। लेकिन हर बार उसे नाकामयाबी ही हाथ लगी और पानी गंदा निकला। तभी झुंझला कर उसने, चूँकि उसे प्यास लगी थी, वो पानी पीने के लिए एकदम परेशान था, तड़प रहा था। तो उसने झुंझला कर अपने आप से कहा कि मैं एक किसान हूँ, पूरी दुनिया को मैं अनाज देता हूँ, पूरी दुनिया मेरी वजह से खाती है, इतना मेहनत करता हूँ, तो क्या ज़रूरत पड़ने पर मैं साफ पानी भी डिज़र्व नहीं करता? ये सब वहाँ पर खड़ी एक बूढ़ी दादी देख रही थी। वो मुस्कुरा कर बोली उस किसान से कि बेटा, इस कुएँ के पास ना जो भी है, ये वही तुम्हें दे सकता है और वही तुम्हें दे रहा है। ये बात उस किसान को कुछ ख़ास समझ में नहीं आई। तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि एक काम करो, तुम मुझसे 1 बाल्टी पानी ले लो, तुम्हें जितनी प्यास हो पी लो, बाकी का पानी तुम कुएँ में डालकर वापस से पानी निकालो, देखो क्या आता है। बूढ़ी दादी ने उस किसान को 1 बाल्टी पानी का दिया। उस पानी से किसान ने तो अपनी प्यास बुझा ली, लेकिन दादी के कहने पर बाकी का पानी उसने कुएँ में डाल दिया। और जैसा कि दादी ने कहा था, उसने कुएँ से वापस पानी खींचा। इस बार जो कुएँ का पानी था ना, वो कंपैरेटिवली पहले के पानी से थोड़ा-सा साफ था। दादी मुस्कुराने लगी। अब शायद किसान को दादी की बात समझ में आ रही थी कि दादी क्या कहना चाह रही थी। इस पूरी कहानी में ना, वो जो किसान है, वो हम हैं। और वो जो कुआँ है ना, वो हमारी ज़िंदगी के वो लोग हैं जिनसे हम ये उम्मीद लगा बैठे हैं कि वो हमें समझेंगे, वो हमें एप्रिशिएट करेंगे, एनकरेज करेंगे, हमारी तारीफ़ करेंगे, और हमने उन्हें जो कुछ भी दिया बदले में, वो भी हमें थोड़ा बहुत तो लौटाएँगे। कम से कम व्यवहार ही अच्छा रखेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा जोक है, क्योंकि जिनसे हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, शायद उनके पास वो है ही नहीं हमें लौटाने के लिए। एक ऐसा इंसान जिसने बचपन से कभी अ, सकारात्मकता देखी ही नहीं, पॉजिटिविटी देखी ही नहीं, हमेशा एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर में बड़ा हुआ, ताने सुनकर बड़ा हुआ, तो उसको पता ही नहीं है ना कि प्यार क्या होता है, प्यार से बात करना क्या होता है, सिर पर हाथ रखना क्या होता है, घबराना मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा, ये कहना क्या होता है, या ये लफ्ज़, ये सेंटेंस किसी के जीवन में कितना मायने रखते हैं, ये तो उस इंसान को पता ही नहीं ना, क्योंकि उसने कभी इस चीज़ को महसूस ही नहीं किया। तो जब उस इंसान ने इस चीज़ को महसूस ही नहीं किया, उसके आस-पास का एटमॉस्फेयर हमेशा से नेगेटिव रहा है और उसकी खुद की ज़िंदगी वैसे ही तानों में गुज़री है, तो उसके पास तो है ही नहीं पॉज़िटिविटी तुम्हें देने के लिए। उसके पास है ही नहीं प्यार तुम्हें देने के लिए। उसके पास है ही नहीं वो संतावना, वो ढाँढस बँधाना, है ही नहीं उसके पास कि वो तुम्हें दे सकते। तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उस किसान की तरह जो एक मेहनती
और ईमानदार इंसान था, भला इंसान था। तो उस किसान की तरह तुम कितने ही भले क्यों ना हो, तुम दुनिया के बारे में कितना ही क्यों ना सोचते हो, तुमने दुनिया के लिए कितना ही कुछ किया क्यों ना हो, लेकिन सामने वाले के पास अगर वो चीज़ है ही नहीं तुम्हें रिटर्न करने के लिए, देने के लिए, तो वो तुम्हें नहीं दे सकता ना, नहीं दे सकता। तो अगर तुम्हें उम्मीद रखनी है ना, तो खुद से रखो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम खुद को क्या दे सकते हो। सामने वाले के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि उसके पास शायद वो चीज़, शायद वो बिहेवियर है ही नहीं जो तुम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। उसने खुद कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, वो तुम्हें कैसे देगा? जिसके पास खुशी है ही नहीं, जो इंसान खुश रह ही नहीं सकता, वो तुम्हें कैसे खुश रख सकता है? जिसकी खुद की ज़िंदगी तानों में गुज़री हो, वो तुम्हें एप्रिशिएट कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता, भले ही तुम कितने अच्छे इंसान हो। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया में अच्छे काम करना छोड़ दोगे और लोगों को समझना छोड़ दोगे, लोगों के काम आना छोड़ दोगे, नहीं। क्योंकि ये तुम्हारे नेचर का पार्ट है। दूसरों के काम आना, दूसरों को प्यार देना, दूसरों को हिम्मत बाँधना, ये तुम्हारे नेचर का पार्ट है। तुमने देखा है अपनी ज़िंदगी में, इसलिए तुम दे पा रहे हो। तो किसी और के नेचर को देखते हुए अपना नेचर नहीं छोड़ देना है, समझे? बस उम्मीद दुनिया की जगह खुद से रखनी है। और जब तुम खुद से उम्मीद रखने लगोगे और दुनिया से अपनी उम्मीद, अपनी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो कर दोगे ना, तो तुम वहीं पर हर्ट होना बंद हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो बंदा तुम्हें सामने से हर्ट कर रहा है, तुम्हें ताने दे रहा है, तुम्हें समझ नहीं रहा है, ब्लेम कर रहा है, वो खुद अपनी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। वो खुद से कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। उसके पास है ही नहीं तुम्हें प्यार देने के लिए, संवेदना देने के लिए। तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, वो खुद ही अपने आप से परेशान है। लेकिन तुम आगे बढ़ते जाना।